जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि घर का बंधन कैसे होता है, कौन से ऐसे लक्षण हमें दिखाई देंगे जिससे हम पता कर सकें कि हमारे घर का जो है बंधन हुआ है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहना। और अगर आपके घर में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तभी आपको समझ में आता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। जिस प्रकार से शरीर का बंधन हो सकता है उसी प्रकार से घर का बंधन भी होता है। घर का बंधन क्यों होता है, किस कारण से? कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपसे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, अंदर ही अंदर खाते भी आपकी थाली में होंगे, रहते भी आपके साथ होंगे, पीते भी आपके साथ होंगे, लेकिन आपसे खुन्नस काटने का प्रयास होता है। माना तो जाता है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कोई भी अगर किसी के परिवार के ऊपर तंत्र करता है, गंदी प्रक्रिया करता है, तो सामने वाले की भी कोई ना कोई जो है गलती होती है। लेकिन ये इस तरीके से कैसे किया जा सकता है कि हमारा घर ही बंधन में आ जाए, हमारा घर ही बंधन में हो जाए? ऐसा किन लोगों के साथ होता है? सबसे पहले करने का कुछ ऐसे कार्य होते हैं। मान लीजिए आपके घर में तो पहले ही पूजा पाठ नहीं चल रही थी और पूजा पाठ के कारण जो है आपके घर के अंदर जो है कोई रक्षा कवच था ही नहीं और ना ही कोई दिव्य कृपा आपके घर में थी। आपके घर को बांधना बहुत सरल था किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसे घर के अंदर जो है बंधन किया जाता है बड़ी आसानी से। जिस घर का बंधन हो जाता है मलिन शक्ति के तहत, उस घर के अंदर देवी देवताओं का भी आना बंद हो जाता है। आपकी कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता, आपके ग्राम देवता, जो भी आप उनके प्रति या उनके निर्मित कुछ भी निकालते हो, वो आपके घर की बरकत जो है विलुप्त होती है। धीरे धीरे ऐसा प्रभाव आपके घर में उत्पन्न होने लगता है कि आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन भी खत्म होने लग जाता है। काम धंधे में लॉस ही लॉस दिखता है। घर में जब भी आप आते हो, घर में कुछ भी घर से बाहर आपका मन प्रसन्न होता है कि मैं घर में जा रहा हूं और ये चीजें लेके जाऊंगा, और तुरंत मलिन शक्ति घर के गेट और घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होती है। उसी दौरान आपके घर के अंदर बढ़ते ही वो आपके शरीर को पकड़ लेती है। घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है, छोटी सी बात का बड़ा पतंगर हो जाता है। ऐसे घर के अंदर मांगलिक कार्य बंधन हो जाते हैं। घर में मांगलिक कार्य नहीं उत्पन्न होते, घर में नई चीजों का आगमन नहीं होता है, घर के अंदर जो है बंधन ग्रस्त रह जाता है घर। अब ये होता कैसे है? जो कोई ओजा स्याना किसी भी मलिन शक्ति को आपके घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसा दगड़ रूप का द्रव देकर उसको स्थापित कर देता है। कोई व्यक्ति करवाता है तो ही आपका नाम, आपका गोत्र, आपका एड्रेस, आपका घर किस जगह पर है, किस दिशा में है, मुख्य द्वार किस जगह पे है, घर के अंदर कितनी खिड़कियां जो है बाहर के फ्रंट से दिखाई देती है, उस प्रकार से आपके घर के बाहर कुछ ऐसी चीजें छोड़ी जाती हैं जैसे कि उर्द के दाने, सिंदूर लगा हुआ कपड़ा, या कुछ भी, या कोई नींबू, या कोई भी ऐसा कार्य, या मांस के टुकड़े, या कोई खून के छिटे, कुछ ऐसी चीजों के तहत आपके घर के अंदर जो है तंत्र का प्रक्रिया जो है कर दिया। आप उस चीज को नॉर्मल सोच रहे हो, कोई चूहा मार गया, बिल्ली खा गई होगी, या कोई जानवर आ गया होगा, या कोई चूहा छोड़ गया होगा, तो इस दौरान से या फिर लेडीज के गुप्त अंग की चीजें जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में खून से लथपथ होती हैं, कई बार आप सोचते हो कि कुत्ता छोड़ गया है, तो ऐसी चीजें अगर आप बार बार आपके घर के बाहर आने लग जाए तो वो चीजें आ नहीं रही है, कोई उन चीजों को खींच रहा है। आपके घर के मुख्य द्वार पर मलिन शक्ति खड़ी है। फिर धीरे धीरे आपकी पहली 14 पूर्णिमा 6 महीने तक आपके, जब तक आपको गेम समझ में आती है, इतने तो आपके घर में हलचल का पहाड़ टूट जाता है जब तक आपको गेम चल रही है। फिर आपकी कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी में लॉस पड़ गया, आप जैसे घर के बाहर खड़कर जो भी बातें कार्रवाई कर रहे होते हो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही होती है। ये मलिन शक्ति आपका इसका टारगेट होता है आपको बर्बाद करके रखना, आपके घर को तबाह करके रखना। तो इससे बचने के लिए हमें घर में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में
जब आपको लगता है बंधन है। घर के अंदर अलग सी प्रकार की मुक्ष आती है, बदबू आती है, घर में लड़ाई का तनाव, मोल चिड़चिड़ा, घर के अंदर घुसने का मन नहीं करता। एक ओस, जैसे कि ओस होती है ना, जैसे कि आप सीलन सी, घुटन सी, ऐसी महसूस होगी आपको। आपको ऐसी अवस्था में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, अपनी पत्नी को साथ में ले जाकर अपने ऊपर से चौमुखा दीप का दान कर हनुमान जी के आगे उस दीप का दान देना चाहिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए जहां हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप हो और 1.25 मीटर लाल रंग का लाल कपड़ा और एक पानी वाला नारियल आपको पूरे परिवार के ऊपर से वार कर और घर में आपने हर जगह घुमाकर अपना नाम, अपना गोत्र लेकर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे अर्पण करना है। कम से कम 21 शनिवार ये कार्य है और कहना है कि हे बाबा, अगर मेरे घर के बाहर कोई मलिन शक्ति है, कोई पिशाच शक्ति है, गंदी है, भुजुंग है या कोई किसी भी प्रकार की लगाई शक्ति है या कोई लैट्रिन पेशाब से सनी हुई शक्ति है, तो बाबा आपकी दिव्य कृपा के माध्यम से स्तंभित हो। उस दौरान आपको हनुमान जी का एक मंत्र का जाप करना है, एक माला आप उस मंत्र के जाप की कंटिन्यू रखें। तो आप जितना मैं बोल रहा हूं इतना सरल नहीं है, कभी आप सोच रहे हो। जब आप जाप प्रक्रिया करने लग जाओगे तो घर में भी चिड़ाव जैसा माहौल हो जाएगा, लेकिन ऐसी अवस्था में आपको मजबूत होकर चलना पड़ेगा। तो क्या कोई धुनी वगैरह भी हम अपने घर में कर सकते हैं? अभी धुनी करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा, क्योंकि वो चीज जानती है कि आप कार्रवाई करने लग गए हो। पहले हमें अपने आप की आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। हनुमान जी के पंचमुखी रूप की आराधना करोगे, माला जाप करोगे, रोज की 2 माला, 3 माला, 4 माला। जब ये प्रक्रिया आप 11 दिन या 5 दिन की करने लग जाओ, उसके बाद घर में धूनी का प्रकाप स्टार्ट कर दीजिए। राई, शक्कर, अजवाइन और सरसों के तेल की 11 बूंदे लेकर गाय के उपले के ऊपर आपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर डालकर घर में उस धुएं का अपने घर के बाहर कर छत पर कर सारी जगह कर शौचालय में प्रवाहित कर देना। कौन सी पाठ हमें जो है इस समय पे करना चाहिए? जब बजरंग बाण, बजरंग बाण, हनुमान जंजीरा मंत्र या बजरंग बाण, इन चीजों का सहारा आपको लेना चाहिए। इन पाठों को करने से, या फिर राम रक्षा स्तोत्रम, जल का लोटा लेकर, जल के अंदर लोटा लेकर 3 काली मिर्च डालकर भी आप इसका जो है घर में छिट्टा कर सकते हो और उन्हीं काली मिर्चों को आप अपने भोजन में, पदार्थों में मिलाकर उसका सेवन कर सकते हो। जितना आप करोगे उतनी ही वो चीज, क्योंकि वो चीज एक तंत्र के तहत टारगेट पर भेजी हुई है और टारगेट को खंड करने वाले तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तो हर किसी के टारगेट को खंड किया है, चाहे मेघनाथ की तपस्या क्यों ना हो, चाहे उसके बाद रावण की तपस्या क्यों ना हो, चाहे रावण का मां तारा देवी को जागृत करने का समय क्यों ना हो, तो हनुमान जी ने हर समय उन पूजा को खंड किया है ऐसे दैत्यों की। तो इसलिए हनुमान जी के पंचमुखी रूप का सहारा लेकर करोगे तो चीज स्तंभित होने लग जाएगी और उसी दौरान आप हनुमान जी को अपना इष्ट धारण कीजिए और उन्हीं के सानिध्य से अपनी सोच और समझ से या तो दरबार से जुड़िए या एक्शन लीजिए कोई भी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी मां।